अलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई की गवर्नमेंट ने एक वार्निंग जारी की है और वो वार्निंग जारी की गई है उन पाकिस्तानियों के लिए जिनको यूएई में एक्सपैट्स कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ वो लोग जो इस वक्त यूएई में मेरी वीडियोस देखते हैं कि आपके इल्म है कि अब मैंने ये एक लिहाज से तहिया कर लिया है कि मेरी एक आध वीडियो यूएई के हवाले से हुआ करेगी, जो रात की आखिरी वीडियो मेरी कोशिश होगी कि रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11-12 बजे अपलोड की जाए। उसकी वजह यह है कि अब यूएई में वीज़े से मुतल्लिक, जॉब्स के मुतल्लिक इतनी ज़्यादा खबरें नहीं होती, लेकिन मेरी जो इसके बाद आने वाली जो वीडियो होगी रात 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और यूएई के वक्त के मुताबिक रात 11 बजे, उसमें जो जॉब के हवाले से जो नया वीज़ा है उसमें मैं मालूमात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जो मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वक्त जो मेरी इस वीडियो का ताल्लुक भी यूएई से ही है और यूएई की जो वजारत खारजा है और वजारत दाखिला है, यूएई की वजारत दाखिला ने यूएई की वजारत खारजा के ज़रिए एक मरासला कह लें, उसको कम्युनिकेशन कह लें, वो एक पाकिस्तान की एम्बेसी को भेजा है और उस मरासले में ये पाकिस्तान के सफारत खाने से कहा गया है कि वो अपने मुल्क के शहरियों को ख़बरदार करें, तंबीह करें कि यूएई में किसी भी किस्म के सियासी इज्तिमा, नाराबाजी या एहतजाज पर सख्त पाबंदी, और अगर इस तरह के नाराबाजी, सियासी तकारीर, एहतजाज में कोई भी पाकिस्तानी शहरी मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी भी हिस्से में मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। अब इसी तरह की एक वार्निंग जो है वो तुर्की की हुकूमत ने भी दी है, लेकिन चूंकि तुर्की में अगर आपके इल्म में हो तो जब ये गुज़श्ता हुकूमत तब्दील हुई तो तुर्की में मुजाहरा किया गया तकसीम स्क्वायर पर कुछ तलबा ने, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 28 के करीब तलबा को गिरफ्तार किया गया और बाद बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जो इस्तांबुल में जो पाकिस्तानी कौंसलेट है उसने मुदाखलत करके उन तलबा को रिहा करवाया। अब ये जो यूएई में वार्निंग जारी की गई है, इसी वार्निंग के पेश नज़र अब यूएई में अबू धाबी में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसने भी 2 मरतबा एक वार्निंग जारी की है कि कोई भी पाकिस्तानी, चाहे उनकी तादाद कितनी ही क्यों ना हो, अगर वो किसी भी जगह, किसी शॉपिंग सेंटर में, सफारत खाने के बाहर, दुबई में किसी कौंसल खाने के बाहर, जिसको हम कौंसलेट जनरल कहते हैं, वहां पर किसी भी जगह अगर आप कोई सियासी तकरीर करेंगे, कोई सियासी नाराबाजी करेंगे मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, साबिक हुकूमत के हक में, इमरान खान के हक में, नवाज शरीफ या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, या एहतजाज करेंगे या बैनर उठा के खामोश एहतजाज करेंगे, या आप सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई कैंपेन चलाएंगे, तो आपके खिलाफ यूएई के जो मुरवजा कवानीन हैं उनके मुताबिक सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा आपको खबरदार किया गया। आपसे मुराद यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों को इस तरह की किसी भी एक्टिविटी से दूर रहें। अब जो यूएई एक ऐसा मुल्क है कि वो वहां पर सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं है और उसकी वजूहात आप सब लोग जानते हैं। उसकी वजूहात यही है कि वहाँ पर अगर सियासी शोर आ जाते हैं, सियासी जमातें बन जाती हैं, वहाँ पर एक सियासी जमात, दूसरी सियासी जमात, तीसरी सियासी जमात आके जलसा जुलूस करती है, तो जाहिर है फिर वहाँ के लोगों में भी ये शऊर बेदार होगा और वहाँ वो भी चाहेंगे कि जी उनकी भी अपनी सियासी जमातें हों, तो फिर वो जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो कहाँ जाएंगे,
जो इस वक्त जिनकी शख्सी हुक्मरानियां हैं, स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। आपने देखा होगा कि माजी में जब भी हमारी सियासी जमातों की भी वहाँ पर कोई एक्टिविटी होती है तो वो उसको डिनर कह देते हैं, फंड रेजर कह देते हैं, कोई भी ऐसा इशू होता है, लेकिन उस तकरीब में कोई सियासी बात नहीं की जाती कि जी नवाज शरीफ चोर था, जरदारी चोर था या है, इमरान खान चोर है या है, या है, उसके साथी चोर थे या हैं। ऐसी कोई बात नहीं की जाती, ना किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कोई बात की जाती है। ये यूएई के कवानीन में एक जुर्म है और वो इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। अगर आपको याद हो 2020 में कोविड के दिनों में कुछ पाकिस्तानियों ने वहाँ पर एम्बेसी के, मैं अब क्या कहूँ, काउंसलेट के ऐसे रवैयों के खिलाफ, अदम तावन के रवैयों के खिलाफ, काउंसलेट में जो उस वक्त लोगों से पैसे लेकर उनको जहाज़ों में सवार कराया जा रहा था, यानी बदनुमानियों के खिलाफ लोगों ने वहाँ पर जमा होकर एहतजाज किया। मेरा ख्याल है ये यूएई की तारीख का पहला एहतजाज था, लेकिन वो इसलिए उसको माफ़ कर दिया गया कि वो सियासी एहतजाज नहीं था, वो आम पब्लिक थी। वो अपने सफारत खाने के बाहर आके खामोश एहतजाज कर रहे थे कि उनको अपने मुल्क वापस भिजवाया जाए, उनके साथ बड़े प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, लेकिन वो सियासत में मुलविस नहीं थे वो लोग, इसलिए उनको दरगुजर कर दिया गया। वहाँ की हुकूमत ने कहा कि एक मरतबा हम आपको माफ़ करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने वार्निंग दी कि इसके बाद अगर कोई काउंसलेट के बाहर कोई एहतजाज करेगा, एहतजाज करता पाया गया या पकड़ा गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लिहाजा मैं तो दरख्वास्त ही कर सकता हूँ उन लोगों से जो कि साबिक हुकूमत के हामी या हमायती हैं, मौजूदा हुकूमत के मुखालिफ हैं, कि आप जो भी कोई और फोरम हो उस पर आप ज़रूर अपने दिल की भड़ास निकालें, लेकिन अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में या इवन अपने घर में कोई सियासी जलसा मुनक्कद करते हुए, सियासी तकरीर करते हुए या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें फैलाते हुए पकड़े गए तो यकीनन आपके खिलाफ भी वहाँ के मुरवजा कवानीन के तहत ही कार्रवाई होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ, इजाज़त से पहले एक और चीज़ आप माफ़ कीजिएगा, इजाज़त से पहले एक और चीज़ वो ये है कि इस मरतबा वहाँ पे जो वीज़े के कवानीन में तो नरमी की गई है, लेकिन वहाँ पर एक और जो चीज़ है उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। और मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है दुबई और शारजा में। और ये वो लोग हैं जो भीख मांगते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। और मेरी मालूमात के मुताबिक पहले तो इनको 3 से 6 माह की कैद सुनाई जाएगी, और अगर ये ऑर्गेनाइज्ड भीख मांगने वाले लोग हैं तो 50,000 दिरहम पर जुर्माना किया जाएगा और उसके बाद इनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।